अगर महायुद्ध की ज्वाला भड़की तो यूरोप का विनाश तय है और इस अग्नि ज्वाला को भड़काएंगी वो मिसाइलें जिसकी विनाश लीला से दुनिया अनजान है। एक तरफ ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने का ऐलान किया है, वहीं जवाब में पुतिन ने महाविनाशक ओरेस्निक मिसाइल का डर दिखाया है। दोनों हथियार जाने ही जाते हैं युद्ध के परिणाम बदलने के लिए। यही कारण है कि नाटो के खेमे में खलबली मची हुई है। क्यों अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल के टेरर से रूस डरा हुआ है और कैसे रूस की ओरेस्निक मिसाइल पलक झपकते ही तबाही मचा सकती है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल टॉमहॉक मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है, जिससे ये मॉस्को तक प्रहार कर सकती है, जबकि ओरेस्निक मिसाइल की अगर बात करें तो इसकी रेंज 6000 किलोमीटर है। मतलब ये मिसाइल पूरे नाटो को टारगेट कर सकती है। स्पीड की बात करें तो टॉमहॉक मिसाइल की स्पीड 880 किलोमीटर प्रति घंटे है, वहीं ओरेस्निक मिसाइल की रफ्तार 13000 किलोमीटर प्रति घंटे है। मतलब स्पीड में दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे में ये मिसाइल सामने आ गई तो तबाही का मंजर क्या होगा, ये कल्पना से परे है। यूरोप ट्रंप के टॉमहॉक वाले तेवर। दुनिया में वर्ल्ड वॉर का डर भयंकर। अगर टॉमहॉक से हुआ रूस पर प्रहार तो पुतिन छेड़ देंगे वर्ल्ड वॉर। दुनिया को जिसका डर था वही ऐलान अब ट्रंप ने कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ट्रंप जिन टॉमहॉक मिसाइलों को देकर यूक्रेन को युद्ध में मजबूत करने जा रहे हैं, वो मिसाइल रूस के लिए खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि टॉमहॉक मिसाइल आधुनिक युद्ध के सबसे खतरनाक हथियारों में गिनी जाती है। ये लंबी दूरी की मिसाइल है। ये हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये अपने साथ 450 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकती है। इसे किसी भी मौसम या भौगोलिक परिस्थिति में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें उन्नत जीपीएस नेविगेशन प्रणाली है, जिससे लक्ष्य पर बेहद सटीक वार कर सकती है। बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है, जिसे रडार की पकड़ में नहीं आती है। जाहिर है इतना घातक हथियार जेलेंस्की की सेना को मिलता है तो रूस के लिए युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता है। टॉमहॉक मिसाइल से मॉस्को को टारगेट किया जा सकता है। रूस की ताकत का ठिकाना माना जाने वाला उसका रक्षा विभाग क्रेमलिन जद में आ जाएगा। इसके अलावा रूस के अहम सैन्य ठिकानों पर खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिका यदि यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देता है तो ये रशिया के लिए चिंता की बात है, क्योंकि टॉमहॉक मिसाइल का रेंज 2500 से 3000 किलोमीटर तक है। मीन्स कि रशिया में डीप इनसाइड यूक्रेन अटैक कर पाएगा। टॉमहॉक मिसाइल बहुत लो एल्टीट्यूड पर चलती है एक्सेप्शनली, इसलिए वो रडार की पकड़ में भी नहीं आती और वो अपनी एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है, जो करीब 5 मीटर है। यानी कि ये रशिया के लिए चिंता की बात है। ऐसे में टॉमहॉक का एक भी हमला रूस की ताकत पर चोट कर देगा तो तय है कि पुतिन भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाएंगे। मुमकिन है कि इस बार रूस की तरफ से ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाए जिनके प्रहार से यूक्रेन से लेकर नाटो तक कांप उठेगा। दुनिया के फ्रंट पर ऐसी चर्चा गर्म है कि टॉमहॉक मिसाइल का जवाब पुतिन ओरेस्निक मिसाइल से दे सकते हैं, जिसे हाल ही में पुतिन ने बेलारूस में तैनात किया है, जहां से वो नाटो के कई देशों को टारगेट कर सकते हैं। ओरेस्निक रूस की हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी ताकत हाल ही में दुनिया ने युद्धाभ्यास के दौरान देखी। रूस की यह मिसाइल इतनी घातक है कि पलक झपकते ही पूरे यूरोप में सर्वनाश मचा सकती है।
रूस के दावे के मुताबिक इस मिसाइल को रोक पाना यूरोपीय देशों की बस की बात नहीं। इसके टारगेट पर पहुंचने से पहले ये पता लगाना मुश्किल है कि वो परमाणु हथियार ले जा रहा है या पारंपरिक। ये मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों हथियार ले जाने में सक्षम है। ये पावरफुल डिफेंस सिस्टम को भेदने में माहिर है। इस मिसाइल में 6 वॉरहेड लगे हैं, मतलब ये 6 अलग अलग टारगेट को हिट कर सकती है। ओरेस्निक के अलावा रूस के पास कई विनाशकारी मिसाइलें हैं जिनके हमले से यूक्रेन कांप रहा है। रूस के एटमी जखीरे में इस्कंदर मिसाइल है, जिसको लेकर यूक्रेन की वायुसेना का डर भी सामने आया है। यूक्रेनी वायुसेना ने माना है कि इस्कंदर मिसाइलों के हमले को रोकने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सोचिए, ओरेस्निक ने मोर्चा संभाल लिया तो नाटो का क्या होगा। यूक्रेन अगर ओरिशनिक मिसाइल का इस्तेमाल करता है तो ये आप मान लीजिए कि ये जो युद्ध है रूस यूक्रेन का, इसकी बाउंड्रीज बढ़ेंगी, क्योंकि ओरिशनिक को इंटरसेप्ट कर पाने की क्षमता नेटो के अंदर भी आज तक दिखाई नहीं दी है। ओरिशनिक को हवा में ही मार गिराने की क्षमता आज तक देखी नहीं गई है। दुनिया भर के जो अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी ओरिशनिक के सामने कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुए। ऐसे में टॉमहॉक मिसाइलों का जखीरा अगर यूक्रेन के हाथ लग गया तो तय है कि जंग और विनाशकारी हो जाएगी। ये भी खतरा है कि पुतिन पलटवार करते हुए नाटो को ही निशाना बनाने लगे। ऐसा हुआ तो युद्ध रूस वर्सेस नाटो की तरफ मुड़ जाएगा और यही से हो सकता है विश्व युद्ध का विस्फोट।